बेसिक क्वेश्चन आया है, कई बच्चों का आया है कि जो यूजीसी नेट का सिलेबस होता है पेपर 1 का, और इसी से एक और क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि यूजीसी नेट पेपर 1 का जो पैटर्न है, जो रिसेंट ईयर में कोई चेंजेस हुए हैं क्या? तो सिलेबस और पैटर्न, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि क्या पैटर्न है और सिलेबस में कोई चेंजेस तो नहीं है? देखिए, पुराने पैटर्न की चर्चा करने का बहुत ज़्यादा फिर फ़ायदा नहीं है। जो अभी पैटर्न चल रहा है, जो 2020 ऑनवर्ड्स 2020 ऑनवर्ड्स जो पैटर्न लागू हुआ, हम उसी की चर्चा करेंगे। सिलेबस में ही 2020 ऑनवर्ड्स ही चेंजेस हुए हैं। अभी फिर से एक और सिलेबस कमिटी बनाई गई है, जो सिलेबस को रिव्यू कर रही है, तो शायद फ्यूचर में 1 या 2 साल में उसके भी हम नए सिलेबस उसमें भी आ सकता है। लेकिन अभी जो सिलेबस है, जिसके अनुसार अभी पिछला एग्ज़ाम हुआ था और उम्मीद कर रहा हूँ कि जून का एग्ज़ाम भी उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, हम उसकी बात करेंगे सबसे पहले। एक कन्फ्यूजन बच्चों में हम देखिए, हमेशा रहता है कि इसमें क्या कोई ऐसा यूनिट है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं? क्या कोई ऐसा यूनिट है जिससे कम क्वेश्चन आते हैं? जी। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, मेरा जो 14 साल से अधिक का अनुभव है, उस अनुभव के अकॉर्डिंग यूजीसी हो या पहले यूजीसी ने एग्ज़ाम ले लिया, उसके बाद से सीबीएसई बोर्ड ने एग्ज़ाम लिया, शायद बच्चों की बात पता होगा, और अब एनटीए एग्ज़ाम लेता है। तो सिलेबस जो है हमारा 10 यूनिट में डिवाइडेड है। कितने 10 यूनिट है हमारे पास। टीचिंग एप्टीट्यूड पहला यूनिट है, रिसर्च एप्टीट्यूड दूसरा यूनिट है, तीसरा है कॉम्प्रिहेंशन, चौथा यूनिट है हमारा कम्युनिकेशन, पाँचवाँ यूनिट है हम लोगों के लिए आपको मैथमेटिकल रीजनिंग, छठा यूनिट है लॉजिकल रीजनिंग, सातवां जो यूनिट है वह है आपको डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन, आठवां यूनिट है आईसीटी यानी कंप्यूटर्स कम्युनिकेशन, और उसके बाद जो नौवां यूनिट आता है वो आता है इन्वायरमेंट, पीपल इन इन्वायरमेंट कहते हैं उसे, और 10वां यूनिट आता है हायर एजुकेशन सिस्टम। तो ये जो 10 यूनिट में सिलेबस आपका पूरा डिवाइडेड है, हर यूनिट से एग्जैक्टली 5 क्वेश्चन आते हैं। इन टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? और हर एक नंबर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आप निश्चिंत रहें। अभी तक इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यूजीसी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। इसमें एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, जब आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे, ओरिजिनल सिलेबस जब आप डाउनलोड करेंगे, तो उसमें स्पेसिफिकली मेंशन है कि हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आएँगे। जी। तो एनटीए ऐसा कभी नहीं कर सकता कि वह किसी यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन दे दे, किसी यूनिट से कम क्वेश्चन दे दे। होता क्या है कि बहुत से लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, उन्हें सिलेबस की समझ ही नहीं। जी। क्वेश्चन किसी और टॉपिक का है, किसी और यूनिट यूनिट में वह पार्ट दिया हुआ है, और उसको वो लोग कहते हैं कि वह किसी और पार्ट से है। जैसे कई बार ये कहा जाता है कि टीचिंग और रिसर्च से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। भई टीचिंग और रिसर्च से कभी भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। अब स्पेसिफिक रूप से क्लासरूम कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आप टीचिंग में कैसे रखेंगे? जी। जैसे नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं अभी रिसेंटली एक वीडियो किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजा था, मैं जी। उसे देख रहा था। उन्होंने कहा कि देखिए कम्युनिकेशन से केवल 4 क्वेश्चन आए हैं, टीचिंग से 7 क्वेश्चन आए हैं। जी। मैंने देखा कि भई ऑब्वियस है कि भई बच्चा परेशान था, मैंने क्रॉस चेक किया। तो उन्होंने क्या किया था कि एक क्वेश्चन आईसीटी का, जो आईसीटी के सिलेबस में है, उसको भी उन्होंने टीचिंग में डाल रखा था, और एक क्वेश्चन जो कम्युनिकेशन का था, उसको भी उन्होंने टीचिंग में डाल रखा था। जी। तो यह गलती ना करें। यह मान के चलें कि हर एक यूनिट का वेटेज इक्वल है, हर यूनिट से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन आने हैं। ठीक है? इसका कन्फ्यूजन कभी ना रखें कि हाँ, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, इससे कम क्वेश्चन आएगा, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है? जी, पेपर को जब भी एनालाइज़ करें, तो सिलेबस को सामने रख के एनालाइज़ करें, आपको क्लियर हो जाएगा कि हर यूनिट से बराबर क्वेश्चन आए हैं। ठीक है? इसीलिए सर मुझे एक्सपर्ट लगता है कि गाइडेंस इस बहुत मामले ज़रूरी है। बिल्कुल, आपने सही कहा। तो हर कोई मतलब वीडियो तो बना रहे हैं, लेकिन हर किसी की एक्सपर्टीज़ नहीं है। बस वीडियो फॉर द सेक ऑफ बिल्कुल। मेकिंग वीडियोज़, दे आर मेकिंग वीडियोज़। तो एक्सपर्ट गाइडेंस और बहुत ज़रूरी है, इसीलिए साइकोटेक इंस्टीट्यूट की ये पहल है कि हर सब्जेक्ट में या जो भी टॉपिक हो, उसमें एक्सपर्ट्स की गाइडेंस हो और उनकी राय ली जाए। ये बहुत अच्छा पहल है, और काश ऐसा कुछ पहले होता तो बच्चों को और ज़्यादा फ़ायदा होता। बच्चों के मन में कन्फ्यूजन नहीं रहता। जैसे बहुत सारे कन्फ्यूजन है, वैसे कन्फ्यूजन उनके मन में नहीं होते।